असम मिजोरम बॉर्डर पर जो हिंसा हुई उसका एक बिल्कुल नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में ताबड़तोड़ चलती गोलियों की आवाज आप सुनेंगे। गोलियां चलते ही लोग अपनी जान बचाते नजर आए भागकर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप हालात का अंदाजा लगा पाएं कि जिस वक्त ये झड़प हुई उस वक्त हालात थे कैसे। तो देखिए बॉर्डर पर झड़प हुई, हम आपको ये भी दिखाते हैं कि झड़प जो है वो दरअसल हुई कहां पर है। मैं आपके जरिए समझने की कोशिश करिए। बॉर्डर पर झड़प हुई है, लैलापुर और वैरंगते बॉर्डर जो है ये जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये निशान ब्लिंक कर रहा रेड, वहां पर हिंसक झड़प हुई है। बॉर्डर का ये वो इलाका जहां पर झड़प हुई है। 164 किलोमीटर क्योंकि लंबा ये पूरा बॉर्डर का इलाका है। और जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पहले मिजोरम जो है वो असम का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद से ही मैपिंग को लेकर विवाद शुरू हुए थे, अलग अलग मैपिंग। यहां पर अगर दूसरे विवाद की बात की जाए तो लैलापुर वैरंगते बॉर्डर हिंसक झड़प जिसका जिक्र हमने किया, तो ये बॉर्डर को क्योंकि मैपिंग को लेकर एक मैप ऐसा है जिसको मिजोरम नहीं मानता है और एक मैप ऐसा जिसको असम मानता है, और दोनों को लेकर विवाद जो है ये लगातार बना हुआ है। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। सर, बड़ा सीधा सवाल मेरा आपसे है, क्या इसमें पॉलिटिकल एंगल भी आप देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव भी 2 साल बाद वहां पर है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां के मिजोरम के सीएम जो हैं वो शायद एनडीए के साथ आगे ना जाएं, इसलिए क्षेत्रीय अस्मिता की बात को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर हटाकर। और कहीं एक ये एंगल भी हो सकता है क्योंकि स्थानीय पत्रकारों से बात करने पर एक ये एंगल भी जिक्र आ रहा है बार बार। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर, दीपक जी आपसे। देखिए, ये मेरे ख्याल से हमको इंसिडेंट से राजनीति को दूर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गौरव गोगोई को दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके एरिया में जाके जाना चाहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ले जाना चाहते हैं। क्या करेंगे वहाँ जाके? आप टेंशन बढ़ाना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं? जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स के रिप्रेजेंटेटिव आपके स्टूडियो में बैठे हैं वो बताएं कि क्या एफर्ट किया जाना चाहिए ताकि शांति बहाल हो। वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहाँ तक ये बॉर्डर की बात है, ये डिस्प्यूट है, दोनों साइड से डिस्प्यूट है। ये 1933 से डिस्प्यूट चल रहा है। 1971 में भी एक दोबारा इसको बाउंड्री को रीड्रॉ किया गया था। अनफॉर्चुनेटली 1971 में मिजोरम। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि अभी ये नौबत क्यों आई? असम के सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा का आपने ट्वीट देखा होगा, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि किस तरह से मिजोरम पुलिस बदमाशों के साथ हमारे जवानों को मौत के घाट उतारने के बाद जश्न मनाती नजर आ रही है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि एक सीएम दूसरी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ऐसा ट्वीट कर रहा है। ये नौबत क्यों आई? इलाज क्या है इसका? ये नौबत इसलिए आई है, अगर आप जुलाई 10 का इंसिडेंट देखें, यही इसी एरिया में जुलाई 10 को भी झड़प हुई थी जिसमें दोनों स्टेट की पुलिस आमने सामने आ गई थी, मगर आपस में कोई वायलेंस नहीं हुई, मगर उन दोनों को डिफ्यूज किया गया। उसको डिफ्यूज करने के लिए सेंटर ने दोनों स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में होम सेक्रेटरी के सामने इनकी मीटिंग हुई और दोनों ने वादा किया था कि हम लोग दोनों राज्यों में स्टेटस को बनाए रखेंगे, जैसी हालात हैं वैसे ही रखेंगे, ना आगे कुछ करेंगे ना कुछ और बढ़ने नहीं देंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली जाने के बाद ये जो रंग के पॉलिटिशियन हैं दोनों साइड के, उन्होंने सोशल मीडिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिससे लोग प्रवोक होते गए। नहीं सिर्फ सोशल मीडिया पर वॉर डिक्लेयर नहीं हुई ना, ग्राउंड पर भी हालात बिगड़ते हुए नजर आए, गोलियां चलती हुई नजर आई, लोग भागते नजर आए, 7 जवानों की शहादत हो गई। सुरेंद्र राजपूत साहब, अब जांच कौन करेगा और नतीजा कैसे सामने आएगा? किसने अतिक्रमण किया, किसने स्टेटस को भंग करने की कोशिश की, ये सारी बातें कैसे सामने आएंगी? आप लोग तो जा रहे हैं जांच के लिए, जांच ही करेंगे ना या राजनीति करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा, राजनीतिक जांच ही होगी। पहली दीपांकर जी ने जो बात कही मैं उसका जवाब दे देता हूं। आप एक बात बताइए भाई साहब, पत्रकार साहब, कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही असम में है और उन्हीं के अलायंस की सरकार ही मिजोरम में है, और दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। इसमें कांग्रेस कहां से राजनीति कर रही है? ये शर्मनाक बात है आज की डेट में कि कुछ भी हो आप कांग्रेस के सर पे डाल दीजिए। आप दोनों आपस के दोनों ही एक एलाइज लड़ रहे हैं, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? अगर अमित शाह इस चीज को शांत नहीं कर सकते तो फ्लेयर अप भी ना करें। 2 दिन पहले अमित शाह वहां पर थे, शिलांग में थे, दोनों चीफ मिनिस्टर थे, दोनों चीफ सेक्रेटरी थे। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि आज तक वो इस
प्रमोद स्वामी जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। बहुत बड़ी नाकामी है ये कि हालात यहां तक पहुंच गए। ये सब लोग सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। इन्होंने इनका उत्तर मैं दे रहा हूँ, मेरे को बात रखने बोलिए जल्दी से, जल्दी से। राजपूत साहब ने कुछ देर पहले कहा कि चीन ने हमारी माटी पे कब्जा किया है, भारत की जमीन चीन पर ना पहुंचिए भाई। नहीं उन्होंने कहा है, इतना आपके शो में उन्होंने कहा है। अरे इतना वक्त ही नहीं है, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। मिजोरम और आसाम के बीच का ये झगड़ा ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर वाला इलाका है और दो देश जो हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं। ये स्थिति क्यों आई, इसका जिम्मेदार कौन है, ये नाकामी क्यों हुई, ये है बड़ा सवाल प्रमोद स्वामी जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।